सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु ने अपनी बहुत सारी बातें दृष्टांतों के माध्यम से लोगों को समझाई। उन्हीं दृष्टांतों में से आज हम खमीर के दृष्टांत से समझेंगे कि प्रभु यीशु खमीर के दृष्टांत के माध्यम से लोगों को क्या समझाना चाहते थे। खमीर का दृष्टांत यीशु के सबसे छोटे दृष्टांतों में से एक है। खमीर के दृष्टांत के माध्यम से यीशु हमें सिखाते हैं कि स्वर्ग का राज्य जीवित है। ये हर जगह मौजूद है। इसे बढ़ाने के लिए ध्यान और धैर्य की आवश्यकता होती है और यह जिस चीज को छूता है उसे बदल देता है। यीशु का खमीर का दृष्टांत 2 सुसमाचारों में पाया जाता है। इसका वर्णन मत्ती 13 का 13 में तथा लूका 13 के 20 व 21 वचन में आता है। यह एक बहुत ही सरल कहानी है। खमीर के दृष्टांत से पहले प्रभु ने राई के बीज का दृष्टांत सुनाया था, जिसका अर्थ है परमेश्वर के राज्य की शुरुआत छोटी होती है परंतु अंत एक शक्तिशाली वृद्धि को दर्शाता है। मत्ती 13 अध्याय में प्रभु यीशु लगातार कई दृष्टांत लोगों को सुनाते हैं। ये दृष्टांत झील के किनारे से एक नाव पर चढ़कर सुनाते हैं और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रहती है और सबसे पहले बीज बोने वाले दृष्टांत को सुनाते हैं। बीज बोने वाले दृष्टांत के अर्थ को समझाते हुए तुरंत ही स्वर्ग के राज्य के महत्व को दर्शाते हैं और स्वर्ग राज्य के दृष्टांत को सुनाते हैं। मत्ती 13 के 33 वचन में लिखा है, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य एक खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। और लूका में इस प्रकार से लिखा है, उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। हालेलुया। दृष्टांत वर्णन करता है कि क्या होता है जब एक स्त्री बड़ी मात्रा में आटे में खमीर मिला देती है और सुबह देखती है कि सारा आटा भी खमीर बन जाता है। ये दृष्टांत के जोड़ का हिस्सा है जिसमें प्राकृतिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद अंत में परिणाम मिलता है। परमेश्वर का राज्य भी उसी प्रकार से है जिसकी शुरुआत एक छोटे बिंदु से होती है और तब परमेश्वर का राज्य एक शक्तिशाली विकास की ओर बढ़ता है। हालांकि नए नियम में कहीं और खमीर बुरे प्रभावों को भी दर्शाता है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि तुम फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। इस दृष्टांत को हमें कपट रूपी खमीर की तरह से नहीं समझना चाहिए। हालांकि कुछ इतिहासकार खमीर को चचमेन भविष्य के खोए हुए सिक्के के दृष्टांत की तरह मानते हैं। ये दृष्टांत एक जोड़ी का हिस्सा है जिसमें पहला दृष्टांत पुरुषों की कृषि गतिविधियों के संदर्भ में यीशु के काम का वर्णन करता है, जबकि दूसरा दृष्टांत महिलाओं की घरेलू गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। 3 पसेरी आटे की बड़ी मात्रा किसी उत्सव का संकेत दे सकती है, क्योंकि इससे बनी रोटी से 100 लोगों का पेट भरा जा सकता है। 3 माप भोजन वह मात्रा थी जिसका उपयोग सारा ने रोटी पकाने के लिए किया था जब उत्पत्ति 18 में स्वर्गदूत अब्राहम और सारा से मिले थे। यह इज़राइल में परमेश्वर के मंदिर के लिए रोटी पकाने में उपयोग की जाने वाली राशि भी है। दोनों दृष्टांत राई और खमीर एक संरचना है जो नग्न आंखों को दिखाई देती है। खमीर के इस दृष्टांत में प्रभु ने यही बात कही है जैसा कि वे अपने शिष्यों से कहते हैं। जैसे खमीर अपने ही प्रकार के बहुत सारे गेहूं के आटे में बदल जाता है, वैसे ही तुम भी पूरी दुनिया को बदल दोगे। प्रभु पहले प्रकृति के उदाहरण लाते हैं, ये साबित करते हुए कि जैसे एक संभव है वैसे ही दूसरा भी संभव है। इतना कहने के लिए इसलिए तुम जब नीचे गिरा दिए जाओगे अपने शत्रुओं द्वारा तो तुम उन पर विजय पाओगे। और इस प्रकार खमीर बिना नष्ट हुए गूंधा जाता है परंतु धीरे धीरे सब वस्तुओं को अपने स्वभाव में बदल देता है। तुम्हारे उपदेशों से भी वैसा ही होगा, लेकिन तुम डरना मत, क्योंकि मैंने बहुत कहा है, तुम पर क्लेश भी आएंगे क्योंकि तुम ऐसे ही चमकोगे और उन सब पर विजय पाओगे। खमीर प्यार का प्रतीक है क्योंकि यह गतिविधि और किन्वन के कारण से बनता है। प्रभु स्वयं की तुलना खमीर से करते हैं क्योंकि खमीर भोजन से उत्पन्न होता है और उस शक्ति का संचार करता है जो उसे अपनी ही तरह के ढेर में प्राप्त होती है।
स्त्री वह आराधनालय है जो इस खमीर को छुपाती है। यीशु इस कहानी को स्वर्ग के राज्य का वर्णन करने के लिए एक पाठ के रूप में उपयोग करते हैं। एक स्त्री खमीर लेकर आटे में मिलाती है। आखिरकार सारा आटा खमीर हो जाता है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले स्वर्ग के राज्य को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा यीशु अपने क्षेत्र को मसीहा के रूप में संदर्भित कर रहा है। खमीर के दृष्टांत में हम हमारे वर्तमान युग में राज्य के कामकाज के बारे में कई बातें सीखते हैं। पहला, परमेश्वर के राज्य की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन ये फैलेगा। खमीर आकार में सूक्ष्म होता है और आटे में थोड़ा सा ही गूंधा जाता है। फिर भी समय दिए जाने पर खमीर पूरे आटे में फैल जाएगा। उसी प्रकार यीशु का साम्राज्य गलील के एक अज्ञात कोने में 12 व्यक्तियों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अब ये पूरे विश्व में फैल गया है। सुसमाचार प्रगति करता है। दूसरा, परमेश्वर का राज्य अपना प्रभाव भीतर से डालता है, बाहर से नहीं। खमीर आटे को भीतर से ऊपर उठाता है। परमेश्वर सबसे पहले व्यक्ति के हृदय को बदलता है। सुसमाचार का भी प्रभाव उसी तरह से काम करता है। तीसरा, परमेश्वर के राज्य का प्रभाव व्यापक होगा। जिस तरह खमीर तब तक काम करता है जब तक कि आटा पूरी तरह फूल न जाए, उसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य का विस्तार दुनिया भर में अंत तक होगा। पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भर जाता है। चौथा, यद्यपि परमेश्वर का राज्य अदृश्य रूप से कार्य करता है, उसका प्रभाव चारों ओर दिखता है। खमीर अपना काम धीरे धीरे गुप्त रूप से और चुपचाप करता है, लेकिन रोटी पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे हृदयों में अनुग्रह के कार्य के बारे में भी यही सच है। खमीर की प्रकृति बढ़ती है और जिसके संपर्क में आती है उसे भी बदल देती है। उसी तरह से जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो उसकी कृपा हमारे दिलों में बढ़ती है और हमें अंदर से बाहर तक बदल देती है। जैसे जैसे सुसमाचार हमारे जीवन में आता है तो ये हमारे जीवन को भी बदलता है और ये दुनिया भर में अपना व्यापक प्रभाव भी डालता है। जब हम प्रभु की महिमा को दिखाते हैं तब प्रभु जो आत्मा है, जैसे जैसे हम उसकी महिमा में छवि में परिवर्तित होते जाते हैं तो वह हमें और अधिक अपने जैसा बनाता जाता है। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।